यहीं यरूशलेम, बैतुल मुक़द्दस, एक ऐसा मुकाम जहां फैसले आसमान की रजा से उतरते थे और इंसाफ जमीन पर अमल बन जाता था। ये कितने का है भाई? 100 सिक्के, लेकिन तुम्हारे लिए थोड़ा कम। अल्लाह आप पर रहम। ये वही शहर था जहां हुकूमत ताज से नहीं तकवा से पहचानी जाती थी। ये दाऊद अलैहिस्सलाम और उसी पाक सिलसिले में जहां नबूवत भी विरासत थी और हुकूमत भी अमानत, वहीं दाऊद अलैहिस्सलाम को एक बेटा अता किया गया। ये पैदाइश सिर्फ एक बच्चे का आना नहीं थी, बल्कि एक नई जिम्मेदारी का आगाज था। एक ऐसा नाम जो आगे चलकर दुनिया को बताएगा कि सच्ची सल्तनत ताज से नहीं, अल्लाह की अता से होती है। ये बच्चा कोई और नहीं, ये थे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ये कोई आम बच्चा नहीं था, ये वो बच्चा था जिसे अल्लाह ने बचपन में ही फैसले की नजर दे दी। एक बार हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने फैसले के लिए 2 आदमी हाजिर हुए। बकरियां खेत उजाड़ चुकी थीं। हुजूर, ये खेत ही मेरा सहारा था। बकरियां खेत उजाड़ चुकी है। मगर जानबूझकर नहीं, मैंने अपनी तरफ से पूरी हिफाजत की थी। दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, बकरियां किसान को दे दी जाएं। सब खामोश थे, लेकिन एक बच्चा आगे आया, सुलेमान अलैहिस्सलाम, और बोला, इंसाफ वो नहीं जो किसी को तबाह कर दे। चरवाहा खेत ठीक करे और किसान तब तक बकरियों से फायदा उठाए। बच्चे के मुंह से ये अल्फाज सुनकर पूरा दरबार सन रह गया, बस हैरत से फैली हुई आंखें। वक्त गुजरा, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इस दुनिया से रुखसत हुए। कुरान कहता है, और सुलेमान दाऊद का वारिस बना। और फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो दुआ मांगी जो इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी दुआ बन गई। ऐ मेरे रब, मुझे ऐसी बादशाहत अता कर जो मेरे बाद किसी के लायक न हो। दुआ कबूल हुई और कुदरत झुक गई। हवा उनका जरिया बन गई। सुबह होते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हवा पर सवार हो जाते थे। जो सफर आम लोग 1 महीने में करते, वही सफर सिर्फ एक सुबह में पूरा कर लेते थे। इंसान, जिन्न और जानवर, एक ही लश्कर, एक ही हुक्म। इतिहास में पहली बार पूरी क्रिएशन एक नबी के पीछे चल रही थी। और फिर लश्कर पहुंचा वादिये नमल, चींटियों की घाटी। चींटी की आवाज, ऐ चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल न दे। सुलेमान रुक गए, मुस्कुराए और दुआ की। इतनी बड़ी सल्तनत, मगर दिल इतना नर्म कि एक नन्ही चींटी की पुकार सुन ली। जिन्न, जिनसे दुनिया डरती थी। जिन्न समंदर से मोती निकाल रहे थे। जिन्न पत्थर उठा रहे थे, महल बना रहे थे। बैतुल मुक़द्दस कुदरत और मेहनत से बन रहा था। ये सब अल्लाह के हुक्म से था, न कि किसी जादू से। सुलेमान अलैहिस्सलाम परिंदों की जांच कर रहे हैं। हुदहुद नजर नहीं आ रहा। दरबार में सन्नाटा। अगर उसने कोई वजह पेश न की तो सख्त सजा होगी। अचानक आसमान से एक साया उतरता है। हुदहुद परिंदा झुककर कहता है, हुदहुद, मैं सबा गया था, वहाँ एक औरत हुकूमत करती है, उसे हर चीज दी गई है और उसका एक अजीम तख्त है, लेकिन
वो और उसकी कौम सूरज की पूजा करते हैं। एक जमाना था, यमन की सरजमीन पर एक शानदार सल्तनत थी, सबा, और उस सल्तनत की हुक्मरान थी बिल्कीस। लोग कहते थे यही थी बिल्कीस जो सूरज की पूजा करती थी। सुबह की पहली किरण पड़ती और उसकी कौम सूरज के आगे झुक जाती थी। उनका यकीन था कि रोशनी ही उनका रब है। लेकिन बिल्कीस सिर्फ एक पूजा करने वाली रानी नहीं थी, इंसाफ पसंद हुक्मरान थी। उसे हर चीज दी गई थी और उसके पास एक अजीम तख्त था। सूरज की रोशनी में झुकी हुई कौम और आसमान से आई एक खबर। अब कहानी मोड़ लेने वाली है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फैसला किया कि उन्हें हक का पैगाम पहुंचाया जाए। उन्होंने एक खत लिखा। हुदहुद वो खत लेकर उड़ गया। जब खत मलिका बिल्कीस तक पहुंचा, उन्होंने उसे खोला और पढ़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरी तरफ से बगावत ना करो और मेरे पास मुसलमान होकर आ जाओ। उनकी आंखों में हैरानी थी, दिल में हलचल थी। उन्होंने अपने वजीरों को बुलाया और कहा, ए दरबारियों, मेरे पास एक बहुत अहम खत आया है। ये सुलेमान की तरफ से है और इसमें अल्लाह के नाम से शुरुआत की गई है। हम ताकतवर हैं और जंग के लिए तैयार हैं, लेकिन हुक्म आपका होगा। जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे तबाह कर देते हैं। उन्होंने जंग की बजाय हिकमत को चुना। उन्होंने एक तोहफा भेजा ताकि सुलेमान की नीयत समझ सके। जब तोहफा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा, उन्होंने साफ कहा, क्या तुम मुझे माल से मदद देना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो तुम्हारे तोहफों से बेहतर है। अब बिल्कीस समझ चुकी थी, ये कोई आम बादशाह नहीं, ये अल्लाह के नबी हैं। जब हक सामने आ जाए तो अक्लमंद वही है जो उसे पहचान ले। मलिका बिल्कीस ने फैसला कर लिया, अब इंतजार नहीं, अब खुद देखना होगा। उनकी आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी शांति। उधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में फरमाया, तुम में से कौन है जो उसका तख्त मेरे पास लाए उसके आने से पहले? दरबार में सन्नाटा। फिर एक जिन ने कहा, हुक्म करें आका, मैं उसे आपके उठने से पहले ले आऊंगा। लेकिन एक ऐसे शख्स ने जिसे किताब का इल्म दिया गया था, अर्ज किया, मैं उसे आपकी नजर झपकने से पहले ले आऊंगा। तफसीर के उलेमा जैसे इब्ने कसीर और तबरी लिखते हैं कि वो आसिफ बिन बरखिया थे, सुलेमान अलैहिस्सलाम के करीबी और अहले इल्म बंदे, और अगले ही लम्हे तख्त सामने मौजूद था। लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम की निगाह झुकी हुई है। उन्होंने फरमाया, ये मेरे अल्लाह का फजल ही, मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ। कुछ ही देर बाद मल्लिका बिल्कीस दरबार में दाखिल हुई। महल का फर्श शीशे जैसा चमक रहा था, नीचे पानी बहता हुआ महसूस होता था। उन्होंने अपना दामन हल्का सा उठाया। घबराइए नहीं, ये पानी नहीं है, ये तो शीशे का बना हुआ फर्श है। फिर उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त ऐसा ही था? क्या यह तख्त आपका ही है? हाँ, मेरा ही है। अब यकीन मुकम्मल हो चुका था। मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, लेकिन अब मैं इस्लाम दिल से कबूल करती हूँ। और फिर वो दिन भी आ गया जब अल्लाह के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने रब से मिलने का वक्त आया। वो अपने आज़ा लाठी पर टेक लगाए खड़े थे। जिन अपने अपने काम में लगे हुए थे। किसी को अंदाजा भी न हुआ कि अल्लाह के नबी की रूह अपने रब की तरफ लौट चुकी है। क्या ये इबादत में हैं?
हिल क्यों नहीं रहे? जिन समझते रहे कि वो देख रहे हैं और डर के मारे लगातार काम करते रहे। कई हफ्ते गुजर गए, सुलेमान हिल भी नहीं रहे। तू बस काम कर। एक दीमक जो धीरे धीरे उस आसा को अंदर से चाटती रही, और फिर एक दिन आसा टूट गया और सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर पड़े। तब जिन्नों को मालूम हुआ कि अगर उन्हें गैब का इल्म होता तो वो इतनी देर यूं जिल्लत की मेहनत ना करते। ये थी सुलेमान अलैहिस्सलाम की कहानी। ताकत की नहीं, घमंड की नहीं, बल्कि इताअत और हिकमत की। और अगली वीडियो किस नबी के ऊपर बनाई जाए, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको ये मेहनत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।